हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑथराइजेशन कोड ग्रांट टाइप, उसके वर्क फ्लो को, उसके एग्जीक्यूशन फ्लो को समझने वाले हैं। वो कितने स्टेप्स अप्लाई होते हैं इंटरनली, वो सारी चीज़ें आज देखने वाले हैं इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में गाइस हम लोगों ने देखा था पासवर्ड ग्रांट टाइप, और पासवर्ड ग्रांट टाइप अगर आप देखोगे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, काफ़ी बेसिक और काफ़ी सिंपल स्टेप्स हैं, और कुछ स्टेप्स में ही हमको एक्सेस टोकन मतलब कि टोकन जनरेट हो जाता है मिनिमम स्टेप्स में। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ भी करते थे पहले, लेकिन पासवर्ड ग्रांट टाइप अभी ऑलमोस्ट डेप्रिकेटेड है, बिकॉज ओनली द वन ड्रॉबैक इन केस ऑफ पासवर्ड, राइट। पासवर्ड ग्रांट टाइप एक्चुअली क्या होता है कि जो रिसोर्स ऑनर है उसका जो क्रेडेंशियल है वो क्लाइंट एप्लीकेशन पे और ऑथराइजेशन सर्वर पे, मतलब तीनों को उसकी अवेयरनेस होती है उसके क्रेडेंशियल की। तो यहाँ पे पासवर्ड कैन बी स्टोलन बाय समवन इजीली, राइट। इवन अगर आपका ऑथराइजेशन सर्वर किसी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट किया गया है तो डेफिनेटली रिस्क फैक्टर है। अगर सेम ऑर्गेनाइजेशन में भी इंप्लीमेंट किया गया है आपका ऑथराइजेशन सर्वर, तब भी यार इसमें रिस्क फैक्टर होता है, इसलिए पासवर्ड को एक बेहतर नहीं माना जाता। लेकिन हाँ, कई एप्लीकेशन में अभी भी आपको देखने को मिल सकता है, राइट। नाउ गाइस अब बात करते हैं ऑथराइजेशन कोड की। तो गाइस ऑथराइजेशन कोड क्या है? इम्प्लीसिट ग्रांट टाइप का इनहैंस वर्जन है, राइट। तो इसलिए मैंने उसको एक्सक्लूड कर दिया है, इसलिए हम सिर्फ ऑथराइजेशन कोड ग्रांट टाइप के बारे में ज़्यादा फोकस करेंगे, और वो वैसे भी डेप्रिकेट हो चुका है, राइट। तो ये इनहैंस वर्जन है उसका, यू कैन से दैट। ओके, नाउ गाइस यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप कंपेयर करोगे पासवर्ड ग्रांट टाइप से तो यहाँ पे मोर स्टेप्स अप्लाई हुए हैं और डिफरेंट तरीके से अप्लाई हुआ है। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले समझो कि रिसोर्स ऑनर जो है वो क्लाइंट एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करेगा, राइट। क्लाइंट एप्लीकेशन मतलब कि फ्रंट एंड जो कि हमने बनाया ही नहीं, राइट। तो हमारा पहला स्टेप्स एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट हो गया, राइट। तो दिस वन, तो जस्ट मिनट, ओके। तो गाइस यहाँ पे बेसिकली कहने का मतलब क्या है, रिसोर्स ऑनर जब क्लाइंट एप्लीकेशन, ये जो पहला स्टेप्स है ये यहाँ से जो आ रहा है इसको समझो। ये क्या, क्लाइंट एप्लीकेशन जैसे ही एक्सेस किया, कुछ कोई भी रिसोर्स एक्सेस कर रहे हो तो क्लाइंट से आप इंटरेक्ट करोगे ना, फ्रंट एंड से, जो कि मैंने अपनी इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट में फ्रंट एंड नहीं बनाया, राइट। अब होता क्या है गाइस, जब भी कोई रिसोर्स एक्सेस करना चाहते हो तो इन केस ऑफ दिस सिनेरियो क्लाइंट एप्लीकेशन रिसोर्स सर्वर पे जब भी कोई चीज एक्सेस करेगा तो उसको चाहिए होगा टोकन। विदाउट टोकन वो रिसोर्स सर्वर से कोई रिसोर्स एक्सेस नहीं कर सकता। तो देखेगा भाई टोकन है ही नहीं क्लाइंट एप्लीकेशन से, तो यहाँ से वो जा ही नहीं पाएगा रिसोर्स सर्वर पे, और वो रिसोर्स ऑनर से ही पहले पूछेगा भाई टोकन दो, नहीं है तो उसको रिडायरेक्ट कर देगा, वापस यहाँ पे आ जाएगा। तो बेसिकली क्या है, क्लाइंट एप्लीकेशन रिडायरेक्ट कर देगा ओ ऑथ ऑथराइज एंड पॉइंट पे, ठीक है, ओ ऑथ ऑथराइज एंड पॉइंट पे। अब इस एंड पॉइंट से इसमें कुछ और चीजें मेंशन करके ये जाएगा ऑथराइजेशन सर्वर पे। कैसे, लेट्स से एग्जांपल दिखाता हूँ। बेसिकली क्या करेगा, हमारा जो हमने जो इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट जो इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट था ऑथराइजेशन सर्वर का, हमारा पहला स्टेप्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला स्टेप्स यहाँ से, क्योंकि ये जो रिडायरेक्शन हो रहा है वापस से रिसोर्स ऑनर का क्लाइंट से रिसोर्स ऑनर पे, क्योंकि फ्रंट एंड नहीं बनाया है, राइट। तो हमारा मेन स्टेप्स यहाँ से अप्लाई हो रहा है। जब फ्रंट एंड होगा तो ये होगा, रिडायरेक्शन होगा, ठीक है। इस एंड पॉइंट पे रिडायरेक्ट करेगा, मतलब कि यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं इस वाले एंड पॉइंट पे रिडायरेक्ट कर देगा। क्लाइंट एप्लीकेशन रिडायरेक्ट करेगा यूजर को, रिसोर्स ऑनर को ओ ऑथ ऑथराइज एंड पॉइंट पे, राइट। सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, अगर मैं इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा गाइस, यहाँ पे जब इस एंड पॉइंट पे रिडायरेक्ट करेगा तो कोई भी स्क्रीन होगी उसके थ्रू पे उसके जरिए रिस्पॉन्स टाइप मेंशन करना होगा, विच इज रिस्पॉन्स टाइप, मतलब कि किस टाइप का आपका ऑथराइजेशन कोड है, ठीक है। तो यहाँ पे कोड लिख रखा है, यहाँ पे इम्प्लीसिट भी आप डाल सकते हो जिससे क्विकली आपका एक्सेस टोकन जनरेट हो जाएगा, लेकिन वो सही अप्रोच नहीं है। यहाँ पे ऑथराइजेशन कोड का है, इसलिए यहाँ पे मैंने कोड दे रखा है। क्लाइंट आईडी कौन सी देनी है गाइस, यहाँ पे जिसका ऑथराइजेशन कोड है, तो इसलिए मैंने क्लाइंट आईडी ये दे रखा प्रोग्राम 2, ठीक है। इसको रीड, ठीक है, वेरी सिंपल। तो ये जैसे करेंगे तो क्या होगा, ऑथराइजेशन सर्वर पे हिट करेगा। किस लिए हिट करेगा, ओके, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जब ये पूरा यूआरएल हिट करेगा, तो पूरा जब यूआरएल बन के हिट करेगा ऑथराइजेशन सर्वर पे, तो ऑथराइजेशन सर्वर पे जाएगा तो किस लिए जाएगा, बिकॉज ओनली द वन रीजन कि वहां से वो चाहता है ऑथ कोड जनरेट हो जाए, ऑथ कोड मिलेगा, एक्सेस टोकन नहीं मिलेगा ऑथराइजेशन सर्वर से, ऑथ कोड मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे लेट्स से ऑथ कोड, ठीक है,
ये ऑथ कोड मिल जाएगा। तो ऑथराइजेशन सर्वर से रिस्पॉन्स के रूप में क्लाइंट एप्लीकेशन को, इस बार रिसोर्स ऑनर को नहीं, वहीं से ऑथराइजेशन सर्वर से रीडायरेक्ट होकर क्लाइंट एप्लीकेशन को रीडायरेक्ट होगा, वहाँ से ऑथराइजेशन सर्वर से रिसोर्स ऑनर को नहीं जाएगा। तो यहाँ से ओ ऑथ कोड मिलेगा। ठीक है, ओ ऑथ कोड। अभी इसको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊँ जैसे। ठीक है, ओ ऑथ कोड जैसे कि लास्ट वीडियो में गाइस देखा होगा ओ ऑथ कोड कैसे मिल रहा था। लेट्स से फिर भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। इमेजिन करो दिस वन एंड ओके। सो गाइस यहाँ पे पासवर्ड मेरा क्या है, पहले तो यूज़र को लॉगिन कर लें। ठीक है, साइन इन। और गाइस यहाँ पे देखो ये है जैसे कि ओके, सही से यूआरएल रख देते हैं दिस वन। तो गाइस देखो क्या है, अब जैसे कि हिट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखोगे मैं ये वाला स्टेप्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस स्टेप्स की। ठीक है, ये पूरा यूआरएल बनेगा, ऑथराइजेशन सर्वर पे हिट करेगा तो रिवर्ट बैक में क्लाइंट एप्लीकेशन को क्या देने वाला है, ऑथ कोड जनरेट करके। राइट, तो यहाँ पे मैंने इसको हिट किया। ठीक है, तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे अप्रूव करूँगा मैं। ठीक है, और ऑथराइज करूँगा। तो जैसे मैंने ऑथराइज किया, इट विल टेक अ सेकेंड। यू कैन सी हियर गाइस, यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये क्या है, कोड। मतलब कि ये एक्चुअली क्या, ऑथराइज कोड। ठीक है, ये ऑथराइज कोड मिला, टोकन नहीं मिला है। ठीक है, तो यहाँ से इसको मिल गया ऑथ कोड क्लाइंट एप्लीकेशन को। अब इस ऑथ कोड को मैं भेजूंगा कहाँ पे, ऑथराइजेशन कोड को भेजूंगा अगेन क्लाइंट एप्लीकेशन से ऑथराइजेशन सर्वर पे। राइट, ओके, ऑथ कोड। ठीक है, ऑथ कोड को मैं भेजूंगा व्हाट, ओके, दिस वन, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ओके। अब क्लाइंट एप्लीकेशन से गाइस, क्लाइंट एप्लीकेशन से अगेन ऑथराइजेशन सर्वर पे ऑथ कोड जाएगा। ये कैसे जाएगा, ठीक है, ये कैसे जाएगा, ये मैं अब भेजूंगा यहाँ से, लेट्स से यहाँ से। ठीक है, ये रहा यहाँ पे इस एंड पॉइंट से ओ ऑथ टोकन ग्रांट टाइप, जिसमें हम मेंशन करेंगे ऑथराइजेशन कोड। और ऑथराइजेशन कोड मतलब कि दिस वन। और यहाँ से जो भी कोड मुझे मिला है गाइस, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा इस ऑथ कोड को, ऑथ कोड की मदद से। ठीक है, अगर देखोगे गाइस यहाँ से ऑथ कोड मैं सर्वर पे भेज रहा हूँ। ठीक है, क्लाइंट एप्लीकेशन से। तो ये वाला स्टेप्स मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये स्टेप्स यहाँ से, ये मैंने कोड यहाँ से भेजा, लेट्स से ये। ठीक है, ये कोड भेजूँगा गाइस और या ठीक है, और यहाँ पे एक बार देख लेते बेसिक ऑथ या सो राइट। ठीक है, और गाइस अगर मैं इस पर हिट करता हूँ तो यहाँ से फाइनली मुझे क्या मिलेगा, एक्सेस टोकन। ठीक है, यू कैन सी हियर गाइस, यहाँ से एक्सेस टोकन मिला। राइट, तो मतलब कि अगेन अब क्लाइंट एप्लीकेशन को अगेन अब मिलेगा जाके यहाँ पे एक्सेस टोकन। राइट, तो यहाँ पे मिलेगा एक्सेस टोकन। ठीक है, अब ये मिला है गाइस क्लाइंट एप्लीकेशन को एक्सेस टोकन। ठीक है, अब क्लाइंट एप्लीकेशन को जब ये एक्सेस टोकन मिल जाएगा तो गाइस इस एक्सेस टोकन की मदद से हम रिसोर्स सर्वर को एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि अब मेरे पास टोकन है। तो गाइस यहाँ पे फिर एक्सेस टोकन को मैं भेजूंगा सर्वर पे, जो कि अभी रिसोर्स सर्वर मैंने नहीं बनाया है। तो ये बेसिकली मुझे मिलेगा और ये मैं भेज दूंगा गाइस यहाँ से रिसोर्स सर्वर को, और रिसोर्स सर्वर फिर रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से रिस्पॉन्स करेगा। तो ये बेसिक फ्लो है। ठीक है गाइस, तो यहाँ से जाएगा पहले वो ऑथ एंड पॉइंट से, फिर जाएगा ऑथराइजेशन सर्वर पे। ऑथराइजेशन कोड जो है, ऑथराइजेशन सर्वर वो ऑथराइजेशन कोड जनरेट करके देगा। फिर ऑथराइजेशन कोड को यूज करते हुए क्लाइंट एप्लीकेशन फिर से ऑथराइजेशन सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा एक्सेस टोकन के लिए। फिर फाइनली उस ऑथराइजेशन कोड के बिहाफ पे देन एक्सेस टोकन जनरेट करके देगा क्लाइंट एप्लीकेशन को। अब क्लाइंट एप्लीकेशन उस एक्सेस टोकन को यूज करते हुए रिसोर्स सर्वर से रिसोर्स को एक्सेस कर पाएगा एंड देन वो रिसोर्स अवेलेबल कराएगा क्लाइंट एप्लीकेशन को, जो कि रिसोर्स ऑनर उसे देख पाएगा अपनी स्क्रीन पे, जो भी फ्रंट एंड होगा। तो दिस इज द बेसिक फ्लो ऑफ ऑथराइजेशन कोड एंड दैट्स इट, वेरी सिंपल गाइस। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आ चुका है, ये कोड मिल चुका है। अगर इस कोड को अभी हम रिसोर्स सर्वर पे भेजेंगे
तो हम रिसोर्स को एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन रिसोर्स सर्वर को अभी तक हम लोगों ने इंप्लीमेंट नहीं किया है, तो उसका पार्ट पेंडिंग है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ इसका जो वर्क फ्लो है इंटरनली वो कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, किस तरह से इसके स्टेप्स हैं, वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। इफ यू लाइक इट देन गिव थम्स अप एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।